लाइव है, लाइव नहीं है, हो गए। अस्सलाम वालेकुम. So basically, let's start our session today. We are going to have our workshop, first $1 workshop on हमारा GitHub है. अच्छा, आज की जो हमारी वर्कशॉप है बेसिकली ये ऑनलाइन प्लस ऑन प्रेमिसेस दोनों की एक कॉम्बिनेशन की हमने पहला एक लॉन्च किया. अभी आज तक हमने जो करे हैं उसमें ये था कि हमारी फिजिकल वर्कशॉप्स हो रही थी और वर्चुअल भी एक आध हमारा वेबिनार हुआ है. तो अभी हम थोड़ा सा दोनों तरफ उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे थे. तो हमारा दोनों वाला क्या कहते हैं बोर्ड है. तो वो $1 वर्कशॉप है. अच्छा, इसमें $1 वर्कशॉप को थोड़ा सा बताया तो मकसद क्या था. बेसिकली इससे पहले भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रहे थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन फिर एक माइनर सी फीस रखी गई टू इंश्योर दी, मतलब एक टर्नओवर. और बेसिकली एक होता है लोगों को एक वो दिलाना कि बताना. वैसे तो खैर $1 कोई ऐसी बड़ी फीस होती नहीं, लेकिन जो बस एक फॉर्मेलिटीज पर्पसेस आपके पर समझ लें आप. तो इस वजह से फिर एक $1 वर्कशॉप की एक सीरीज शुरू की गई है विद अ वेरी माइनर फीस, जिसकी कोई ज्यादा ऐसी कोई है नहीं. तो आज हमारा पहला सेशन है और हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो ट्रेनर हैं इस वर्कशॉप पे, जो हमारा टॉपिक है गिटहब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो मतलब समझे इसके बगैर तो आपका सर्वाइवल ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें स्टूडेंट लाइफ में आपको इतना शायद इसका फील ना इंपॉर्टेंस ना पता चलती हो, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. यानी जो भी हमारे साथ जितने भी लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, सब जो है वही है जो इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर है. टॉप टियर की जो कंपनीज है कराची पाकिस्तान की, उनके अंदर इस तरह. अच्छा, तो खैर लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे साथ मौजूद है शुजा रिजवी साहब. तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, काफी अच्छा चीजें हैं. 3 साल से तकरीबन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, इस वक्त सीनियर बैकएंड इंजीनियर है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड और ओवर टू यू शुजा. Thank you, Ashar. So basically, let's start with the session. So first of all, कुछ मैं पहले अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ एंड स्क्रीन विजिबल है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास जो है वो जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज एक्सप्लोरिंग वर्जन कंट्रोल यूजिंग गिटहब, राइट. सो इस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट में हम कुछ इस तरह से हमारा प्रोसीजर होगा कि हम इनिशियली कुछ स्लाइड डेक से कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को कवर कर रहे होंगे. एंड वंस वी आर डन विद द थ्योरेटिकल थिंग्स, उसके बाद हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके देखेंगे विद द गिटहब, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. First of all, what is version control? So version control is basically, as the name implies, it's basically a method of controlling the versions of your software. Version control is a broader term. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो सोर्स कोड कंट्रोल इसको कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो है सोर्स कंट्रोल, सॉरी, बिकॉज हम सोर्स कोड जो होता है, जो भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसका जो कोड होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं. तो सोर्स कोड को जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम सोर्स कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इज अ ब्रॉडर टर्म के वर्जन कंट्रोल, उसको एक ब्रॉडर टर्म के अंदर कहा जाता है. सो बेसिकली है क्या, एक तरीके से कह लें कि वर्जन कंट्रोलिंग है आपके सॉफ्टवेयर की. कि फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम कर लें कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम फीचर 1 डेवलप करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द फीचर द सेकंड फीचर. सो बेसिकली वी कैन से इन अ वे कि वर्जन 1 जो हमारा फीचर 1 था, दैट वाज वर्जन 1, एंड आफ्टरवर्ड्स हम जो फीचर 2 डेवलप किया वो वर्जन 2 है. तो वी आर बेसिकली अपिंग अ वर्जन, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट कि हम इस जो वर्जन चेंज हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का, इसको हम एक एफिशिएंट और एक एलिगेंट वे से कंट्रोल करना चाहते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कॉलिंग इट अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो दीज सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हमारे पास अब अवेलेबल हैं. माइंड में एक सवाल आता है कि वाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेजेस क्या हैं, नॉर्मल हम कर सकते थे इसके बिना भी काम, वाई वी आर यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. सो हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के. सबसे पहला बेनिफिट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, दैट इज स्मार्ट चेंज ट्रैकिंग. सो व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट चेंज ट्रैकिंग इज दैट स्मार्ट चेंज ट्रैकिंग से मेरा मकसद ये है,
सो स्मार्ट चेंज ट्रैकिंग से मेरा मकसद ये है कि आप एक कोड लिख रहे हैं, आपने कोई फाइल ली, आप कोई भी नोट का प्रोग्राम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड उसके अंदर आपने एक फाइल क्रिएट की app.js। अब उसके अंदर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं एंड ओवर द टाइम आपके पास आपने कोई किसी पर्टिकुलर लाइन पे चेंज किया, देन यू क्रिएट अनदर फाइल, उसमें कुछ चेंजेस किया आपने। तो ये चेंजेस को बहुत स्मार्टली जो जितने भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनको ट्रैक कर रहे होते हैं, यानी कि वो देख रहे होते हैं कि आपने किस ऑथर ने किस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर चेंजेस क्रिएट किए, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल के स्मार्ट चेंज ट्रैकिंग है। अब इससे फायदा क्या होता है कि हमारी जो चेंज है जब ये पूरा ट्रैक हो रहा होता है, पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, तो एट एनी पॉइंट इफ यू मेक अ मैस और हमने कोई गलती कर दी तो वी कुड इजीली रिवर्ट दैट चेंज और हम पिछली स्टेट पे भी जा सकते हैं। मतलब एवरीथिंग इज बैक्ड अप इन द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो हमारे पास कभी भी कोई लॉस या केओस क्रिएट होने के सिनेरियोज हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। सो दैट इज वन एडवांटेज। And other advantage is that safe and secure source code control. तो basically normally अगर हम अपने system के ऊपर कोई software develop कर रहे हैं, मे बी कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, there's a possibility कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर अकर हो जाए या कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो ऐसा अकर हो सकता है जिसके अंदर लेट सपोज किसी वायरस ने अटैक कर दिया और आपका सारा जो है वो डाटा इंक्रिप्ट हो गया फॉर एग्जांपल। ये आजकल सिनेरियोज हम देख रहे हैं नॉर्मली। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा सारा जो मेहनत है वो सारी लॉस हो जाएगी। सो टू अवॉइड दैट सोर्स कंट्रोल सिस्टम जो है बेसिकली जो है वो क्लाउड पर होते हैं। तो आप जब भी अपना लोकल काम होता है हमेशा आप क्लाउड के साथ सिंक में रखते हैं। सो दैट इज हाउ हमारा जो सोर्स कोड है वो हमेशा सेफ भी होता है और सिक्योर भी होता है। सो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज। एंड थर्ड एडवांटेज इज दैट कि हम टीम्स के बिटवीन ईजी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर अपने लोकल सिस्टम पर डेवलप कर रहा हूँ और अगर मुझे मैं सिर्फ एक वाहिद डेवलपर नहीं हूँ और भी डेवलपर्स मेरे साथ हैं, सो ऑफ कोर्स हमें कोलैबोरेशन में एक ओवरहेड फील होगा। अगर मैंने कोई चेंजेस किए तो मेरे जो कॉलीग्स हैं या मेरे साथ जो टीम में मेंबर्स हैं उनके पास वो चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। सो टू लाइक अवॉइड दिस प्रॉब्लम, सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम या वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपको ये ईज भी देते हैं कि आप इजीली टीम्स में कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो इमेज मैंने लगाई है कि इस तरह का एक सिनेरियो कि आपके सब कुछ कियोस क्रिएट हो गया और आप बैठे हुए ओके दिस इज फाइन देख लेंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा होता। इस चीज को, इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स को जो है क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट इज थोड़ा सा हम अपने टॉपिक की तरफ ऐसा ऐसा आ रहे हैं। तो व्हाट इज गिट? तो गिट इज नथिंग बट आर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मल्टीपल टाइप के होते हैं। गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब ये है कि जितने भी लोग एक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हर किसी के पास अपनी अपनी एक कॉपी होती है उस प्रोजेक्ट की अपने सिस्टम पे। क्लाउड पे भी होता है बट देन वो उनके पास एक अपनी लोकल सिस्टम पे भी कॉपी होती है। सो इससे जो है वो हमारे पास अचीव क्या हो रहा होता है कि हमारे पास गिट जो है वो बाकी ऐसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इन नेचर में, सेंट्रलाइज्ड हैं, उन सिस्टम से काफी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ स्पीड and in terms of compatibility. So this is an advantage of Git that Git has over other version control systems. Now, what is GitHub? Example an analogy करने के लिए real world से, हमारे पास इंटरनेट है, एक सर्विस है हमारे पास, लेकिन हम कोई ट्रांसफर यूज कर रहा होता है, कोई साइबरनेट की सर्विस ले रहा होता है, यानी कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सर्विस सेम है लेकिन उसके प्रोवाइडर्स अलग अलग हैं। इसी तरह गिट के भी मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस गिट प्रोवाइडर्स इज गिटहब। इसके अलावा और भी हैं लाइक एटलासियन का बिट बकेट है, एजर जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता है गिट की, टीम फाउंडेशन सर्वर उनका अपना है। उसके अलावा भी वो गिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एजर, लेकिन गिटहब इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। एंड अदर देन ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करने के गिट जो है वो अपनी भी कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो है हमारे पास पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। गिटहब एक्शंस के थ्रू हम पाइपलाइंस ट्रिगर कर रहे हैं। सो बेसिकली पाइपलाइंस एक टॉपिक है और इंशाल्लाह विल कवर दैट इन सम अदर सेशन एज वेल। बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं 1 मिनट में बताऊं तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कोई भी कोड किया और आपने अपने कोड को करने के बाद जो है वो क्लाउड पर डाला, यानी कि किसी भी गिटहब के थ्रू आपने अपना कोड को क्लाउड पर डाला मेंटेन करने के लिए, वर्जन कंट्रोल करने के लिए, और ऑटोमेटिकली एट दिस पॉइंट आपका कोड जो है वो खुद ही बिल्ड होता है पूरा। और वो बिल्ड होने के बाद जिस भी सर्वर पे आपने उस कोड को ले जाके डिप्लॉय करना होता है, जहाँ पे आप एक्चुअली आपको रन करना होता है जिस भी मशीन के ऊपर, उस मशीन के ऊपर जाके वो पूरा कोड आपका डिप्लॉय हो जाता है। सो दिस इज जस्ट वन स्टेप, और इससे आपका जो है वो सारा प्रोसेस जो आपको एक टीडीएस प्रोसेस जो आपको मैनुअली करना पड़ता था वो सारा हैंडल हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे
फंक्शनैलिटी भी GitHub प्रोवाइड कर रहा होता है ऑन टॉप ऑफ सिंपल वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ गिट. गिट के कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनसे दैट मेक अप गिट. सो फर्स्ट इज रिपोजिटोरी. तो रिपोजिटोरीज क्या होती हैं? रिपोजिटोरीज बेसिकली अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, अगर आप कहेंगे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, लेट्स सपोज एक नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैंने .NET का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो उस प्रोजेक्ट को इन टर्म्स मतलब अगर आप गिट के ऊपर डालेंगे गिट, तो उस गिट की टर्म्स में आप कहेंगे कि ये मेरी एक रिपोजिटोरी है, मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये मेरी पूरी एक रिपोजिटोरी है. रिपोजिटोरी लाइक इट इज जस्ट अ बुक, जिसको बुक को मल्टीपल को ऑथर्स जो है वो राइट कर रहे हैं कोलैबोरेटिवली, तो वो एक रिपोजिटोरी है, एक बुक है जिसपे आपने लिखना शुरू किया है. सो दैट इज रिपोजिटोरी. रिपोजिटोरीज गिटहब के अंदर भी और यूजुअली भी दो टाइप की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक. नाउ द डिफरेंस बिटवीन देम इज कि प्राइवेट जो रिपोजिटोरीज होती हैं उनका जो कोड है कैन नॉट बी व्यूड पब्लिकली, यानी कि आप कोड भी उनका खोल के मतलब अगर आपने इवन इफ आई प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ अ प्राइवेट रेपो, तो उस रेपो का आप खोलेंगे तो आपके पास एक्सेस डिनाइड का एरर आ जाएगा, आप उसका कोड नहीं देख सकते. पब्लिक रिपो के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप कोड को व्यू कर सकते हैं. इफ आई प्रोवाइड यू अ लिंक, यू कैन विजिट दैट रिपो एंड यू कैन सी द कोड. लाइक ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे पब्लिक रिपोज पे बने हुए होते हैं, यानी कि उनका कोड आप देख सकते हैं, बट you have to contribute in a like एक प्रॉपर उसका फैशन है कंट्रीब्यूट करने का अगर आपको कोई भी चीज करनी है. तो यानी कि वन थिंग इज कि या तो आपका जो ओनर है उस पब्लिक रिपो का वो आपको कोलैबोरेट करने के लिए इनवाइट करे, वन वे. द अदर वे इज कि आप जो है वो कोई भी अगर आपको कोई उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना है तो आप जो मास्टर ब्रांच होती है यानी कि जो बिल्कुल मेन कोड है उससे जो है वो आप उसको जो है उसमें कुछ चेंजेस करें एंड यू जनरेट अ पीआर. सो व्हाट पीआर इज, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली दिस इज अ वे ऑफ कोलैबोरेशन और एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स. एंड प्राइवेट के अंदर कंट्रीब्यूट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप जो है वो जो ओनर है वो आपको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करे. सो लेट्स मूव ऑनवर्ड्स. ब्रांचेस. सो ब्रांचेस बेसिकली क्या है कि हमारी एक गिटहब रिपोजिटोरी एक वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में कह सकते हैं लाई कर सकती है. कि हो सकता है कि एक फॉर्म जो है वो उस रिपोजिटोरी की उसके अंदर कुछ चेंजेस हों, जो दूसरी फॉर्म है उस रिपोजिटोरी की उसमें कुछ अलग टाइप के चेंजेस हों. फाइल सेम होंगी, मोर और लेस चीजें सेम होंगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा, रिलेट एक दूसरे से कर रही होगी, लेकिन कुछ चेंजेस एक्स्ट्रा हो में भी जो सेकंड ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच के रिलेटेड. सो ये ब्रांचेस का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया क्यों गया? ये इसलिए लाया गया क्योंकि इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो कोड है जिसको आप मेंटेन कर रहे हैं एंड यू वांट कि मैं इसके अंदर कोई नया फीचर ट्राई आउट करना चाहता हूँ. अब जो आपका मेन कोड है उसमें आप वो नया फीचर ट्राई आउट नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें अगर आप कोई चेंजेस करेंगे और वो मेन फीचर जो आपने फीचर नया ट्राई आउट किया है वो काम नहीं करता, तो दैट वुड क्रिएट अ केओस. सो यू विल ब्रांच आउट. आप उस मेन कोड में से एक ब्रांच निकालेंगे और उस जगह पर आप ना वो फीचर टेस्ट आउट फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे. इफ दैट वर्क्स तो आप वो कोड जो आपने ब्रांच आउट वर्जन में किया है वो कोड आप लाके जो है वो दोबारा अपने जो मेन जो आपका कोड है उसके अंदर आप मर्ज कर देंगे. एंड दैट इज हाउ कि आप इस तरह से केओस को भी पूरा मेंटेन कर रहे होते हैं और इस तरह से जो है पूरा फीचर्स जो है वो भी डेवलप हो रहे होते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम इन द मेन ब्रांच. सो ये एक यूज केस है, इसके अलावा और भी यूज केस हैं, विल डिस्कस देम फर्दर जब हम हैंड्स ऑन करेंगे. कमिट्स. अब कमिट्स बेसिकली इसको समझने के लिए क्या है कि जैसे कि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और आई राइट अ पैराग्राफ, राइट. अब मैंने पैराग्राफ लिखा और उसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, राइट. सो वो जो एक सेविंग है मतलब मैंने एक पैराग्राफ को सेव किया, दैट इज अगर हम उसको कहें कि ये गिट की टर्म्स में क्या कहलाएगा, गिट की टर्म्स में ये कमिट कहलाएगा कि मैंने जो है वो ये स्टार्ट से एंड तक जो चेंजेस किए ये मेरा एक कमिट हो गया, यानी कि सेव किया तो ये एक कमिट हो गया. उसके बाद मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा तो दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट से एंड तक जो चेंजेस मैंने सेव किए दोज आर लाइक सेकंड कमिट मेरा हो गया. सो एग्जैक्टली सेव पे नहीं ट्रिगर हो रहे होते कमिट्स हम कमांड्स के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन एनालॉजी करने के लिए एनालॉगस टू द रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास कमिट्स इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ सेविंग योर वर्क. जब भी हम कोई कमिट करते हैं गिट के अंदर, हमेशा गिट जो है वो सबसे पहले तो एनालाइज करता है कि क्या क्या चेंजेस हैं जो लास्ट टाइम से अब तक हुए हैं, यानी कि कौन कौन सी फाइल्स में चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी फाइल्स में कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजें ट्रैक करता है. एंड देन गिट जनरेट्स अ शा. ओके, सो एक
SHA जनरेट करता है, एक यूनिक आईडी जनरेट करता है गेट, और उस कमिट के साथ अटैच कर देता है। रीजन बीइंग क्योंकि गेट का जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि गेट प्रोवाइड्स लाइक कि हम जो है वो रिवर्ट भी कर सकते हैं, पूरी चेंज ट्रैकिंग देख सकते हैं। तो अगर कल को हमें अपना देखना पड़े कि लॉग्स गेट के कि हमने क्या क्या चीजें कमिट की थी या क्या क्या चेंजेस किए थे और कौन ये पर्टिकुलर कमिट था, लेट सपोज कमिट किया था मैंने कल रात को, तो उसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे, तो मैं उस SHA को यूज करूंगा और उस SHA को यूज करते हुए मैं पता कर सकता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे, या इफ आई वांट टू रिवर्ट दैट कमिट, मैं पिछली स्टेट में जाना चाह रहा हूँ तो उस कमिट को मैं रिवर्ट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन इन गिटहब। सो कोलैबोरेशन जैसा मैंने तस्करा किया पहले भी कि जब टीम्स पूरी काम कर रही होती हैं एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी के ऊपर, तो कोलैबोरेशन जो है वो गिटहब की तरफ से एक बहुत मतलब गिट की तरफ से एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप जो है वो कोलैबोरेटिवली इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं बिटवीन टीम्स। सो फॉर दैट हम कोलैबोरेशन की कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो ओनर है रिपोजिटरी का, वो कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता है जिसको भी वो करना चाहता है, मतलब जो भी लोगों को चाहता है कि वो मेरी रिपोजिटरी में आके कंट्रीब्यूट करें, कोलैबोरेट करें, कोड में मेरे साथ कोलैबोरेशन करें, वो उनको इनवाइट करता है। सो इनवाइटिंग इज वन स्टेप कि आप सबसे पहले इनविटेशन भेजते हैं एंड द पर्सन एक्सेप्ट्स इनविटेशन। नाउ ही इज लाइक अ को-ऑथर ऑफ अ बुक। वो जैसे आप बुक के अंदर को-ऑथर होता है, इसी तरह वो एक को-ऑथर बन गया आपकी रिपोजिटरी का। देन द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज क्लोन। सो जब भी आपको किसी रिपोजिटरी के अंदर कोई चेंजेस करने होते हैं, यू क्लोन दैट रिपोजिटरी। क्लोन का क्या मतलब है कि जो रिपोजिटरी है यानी कि जो प्रोजेक्ट है जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है, उसकी एक लोकल कॉपी, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि गिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यानी कि हमेशा जो चेंजेस क्लाउड पे होते हैं उसकी लोकल कॉपी भी हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है। तो दैट टू क्रिएट दैट लोकल कॉपी हम क्या करते हैं, गिट की रिपोजिटरी को अपने पास लोकली क्लोन करते हैं, यानी कि वो सारी फाइल्स अपने पास काइंड ऑफ डाउनलोड कर लेते हैं जो कि ट्रैक्ड होती हैं क्लाउड के साथ। देन चेंजेस आपने कुछ किए, आपने कुछ भी चेंजेस किए किसी भी पर्टिकुलर फाइल में या कोई नई फाइल क्रिएट की है, समथिंग लाइक दैट, कोई भी आपने कंट्रीब्यूशन किया एंड देन यू कमिट जिसका हमने तस्करा किया, और उसके बाद यू हैव टू पुश द चेंजेस, राइट। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो कमिट जब आप करते हैं चेंजेस को, तो वो आपके लोकल सिस्टम पर होते हैं, क्योंकि गिट अगेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो वो चेंजेस आपके लोकल सिस्टम के ऊपर होते हैं। देन यू हैव टू सिंक दो चेंजेस टू द क्लाउड। तो वो सिंकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि ये पुश का प्रोसेस है, यानी कि हमने अपने चेंजेस जो हमारे पास लोकली थे उनको क्लाउड पर भेज दिया, गिटहब के ऊपर हमने उनको अपलोड कर दिया काइंड ऑफ। तो दिस इज द पुश स्टेप। एंड देन द पुल। अगर किसी दूसरे टीम मेंबर ने कोई फीचर डेवलप किया, लेट सपोज मैंने कोई चेंजेस किए और मैंने जो है पुश कर दिए, एंड देन एनी ऑफ यू हैव टू डाउनलोड दोस चेंजेस ताकि वो लोकली जो है उसके बाद मेरे चेंजेस भी आ जाएं, तो एट दैट पॉइंट गिट की एक फंक्शनैलिटी है विच इज पुल, यानी कि वो जो चेंजेस हैं जो अभी रिमोट पर हैं, गिट की टर्म्स में हम क्लाउड पे जो चीजें होती है उनको हम बोलते हैं रिमोट है, यानी कि हमारे पास नहीं, लोकल नहीं है, दीज आर ऑन रिमोट। तो रिमोट के जो चेंजेस हमें लोकली अपने पास सिंक करने होते हैं, सो उसके लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हम पुल करते हैं उन चेंजेस को, तो हमारे पास लोकली वो हमारी रिपोजिटरी के अंदर आ जाते हैं वो चेंजेस। सो किसी और ने कोई काम किया, आई पुल दोस चेंजेस सिंपली, और मेरे पास वो आ जाएंगे, रादर देन कि मैं उससे मैनुअली जाके पूछूं कि भाई तुमने क्या क्या चेंजेस किए, कहाँ कहाँ चेंजेस किए, एंड देन आई इनकॉर्पोरेट दोस, या मैं उसके सिस्टम से कॉपी बना के अपने सिस्टम के अंदर लाके पेस्ट करूँ। सो इस हैसल को जो है वो टीम कोलैबोरेशन के अंदर गिट पुल से रिजॉल्व हो जाता है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये थोड़ा सा एक टर्म है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। बेसिकली होता यह है कि कोलैबोरेटिंग विद इन द सेम फाइल मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली अक्सर ये होता है कि आपने एक सेम फाइल में दो लोगों ने सेम जगह काम किया, सेम लाइन पर दो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कर दिए। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज पर्सन वन ने जो है वो चेंजेस करने के बाद पुश कर दिए अपने चेंजेस। अब जब मैं पुश करने लगूंगा अपने चेंजेस करने सेम जगह पे, तो गेट वुड से कि रिमोट ब्रांच जो है, यानी कि जो रिमोट है आपका, उस पर कुछ ऐसे चेंजेस हैं अवेलेबल हैं जो आपके पास लोकली नहीं है, तो आप डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी वर्जन्स की। तो इन दैट केस गेट फोर्सेस अस कि भाई पहले पुश पुल लो, तो मैं रिमोट चेंजेस का पुल लूंगा। जब मैं पुल लूंगा तो व्हाट गेट वुड डू इज इट वुड क्रिएट अ मतलब मेरा कमिट तो हो गया, लेकिन गेट पुल लेने के बाद जो है वो एक मर्ज कमिट जनरेट करता है, यानी कि गेट क्या करता है, रिमोट के चेंजेस और मेरे चेंजेस को मर्ज करता है। एट दैट पॉइंट इट जनरेट्स अ मर्ज कमिट। गेट ऑटोमेटिकली ट्राइज कि वो जो
रिमोट चेंजेस हैं और मेरे चेंजेस हैं उनको मर्ज कर दे, क्योंकि वो चेंजेस कुछ डिफरेंट होंगे, मेरे चेंजेस कुछ डिफरेंट होंगे, दे आर नॉट सिंक्ड। तो उनको सिंक करने के लिए गेट जो है वो कमिट करता है, सॉरी मर्ज करता है, मर्ज का प्रोसेस करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेट सक्सीड्स, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसके केस के अंदर गेट गेट्स कंफ्यूज्ड कि भाई मैंने भी वही चेंज किया, मेरे फ्रेंड ने भी वही चेंज किया, अब क्या करें? अब गेट खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकता उन कमिट्स को। एट दैट पॉइंट हमारे पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होते हैं कि हम मर्ज करने की गेट ने कोशिश की लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आ गया क्योंकि सेम जगह पे दो लोगों ने काम किया था। सो एट दैट पॉइंट गेट गिव्स अस अ फंक्शनैलिटी कि भाई you resolve these conflicts by yourself, and once you're done you can push the changes to the cloud. So git ये जो merge conflicts हैं ये basically concept ही है। note मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ओनली अकर विद इन द सेम ब्रांच। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है वो ब्रांच 1 पे काम कर रहा हूँ, मेरा कोलीग ब्रांच 2 पे काम कर रहा है और हम दोनों के काम के पीछे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम विद इन द सेम ब्रांच ही मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अकर हो रहे होते हैं, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड प्रीवियसली कि ब्रांच इज लाइक एक वर्चुअल कॉपी है आपके ही रिपोजिटरी की, मल्टीपल वर्चुअल कॉपीज हैं जिसको हम ब्रांच कह रहे होते हैं इन अ वे। तो वो सेम ही जगह पे सेम ही ब्रांच में चेंजेस होंगे तभी वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स अकर हो सकते हैं। then there is a concept of pull request PR, जिसको हमने पीछे briefly देखा भी था। नॉर्मली होता ये है कि अगर मैं इसका थोड़ा सा फ्लो डिस्कस करूं कि जब हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, सो हमारे पास गेट के अंदर क्योंकि ब्रांचेस होती हैं, गेट के अंदर देयर इज ऑलवेज अ मेन ब्रांच जिसको हम मास्टर ब्रांच कह रहे होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो कोड होता है दैट इज लाइक द मास्टर कोड, वो ही मेन कोड है हमारा, ठीक है। सो हमारे जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है उसके अंदर फीचर्स डेवलप हो रहे होते हैं तो डायरेक्टली हम फीचर्स डेवलप करके प्रोडक्शन पे नहीं डाल सकते। बाय प्रोडक्शन व्हाट आई मीन इज कि हम डायरेक्टली ऐसी जगह पे ऐसे सर्वर पे अपलोड नहीं कर सकते जहां से कस्टमर सर्व हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल दूं, मैं एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज में काम करता हूं, तो एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर एक ऐप है जो आप सब यूज करते हैं, भाई एयरलिफ्ट की एक ऐप है आप लोग यूज कर रहे हैं, या एक ऐप है जो राइडर्स यूज कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट जस्ट सिंपली डेवलप अ फीचर एंड पुश दैट टू द सर्वर जहां से राइडर सर्व हो रहे हैं, कस्टमर सर्व हो रहे हैं। व्हाई? क्योंकि अगर उस फीचर में कोई बग हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कस्टमर ऐप डाउन हो जाएगी, वो राइडर की ऐप डाउन हो जाएगी एंड दैट वुड अफेक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस। वी डू नॉट वांट दैट। हमारे पास मिलियंस का लॉस हो जाएगा। अभी हमने एग्जांपल ली कि हमने देखा कि फेसबुक का जो है वो सर्वर डाउन हुआ है। ऑफ कोर्स कोड की वजह से नहीं, वो इंफ्रा लेवल का इशू था, लेकिन हुआ क्या कि मार्क इतना बड़ा बिजनेस है कि मार्क जकरबर्ग का 6 घंटों में $6 बिलियन का लॉस हो गया। वो $6 बिलियन वो थर्ड रिचेस्ट से फोर्थ रिचेस्ट पे आ गया। यानी कि इस लेवल के भी बिजनेसेस होते हैं। तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड के प्रोडक्शन पे कोई बग आए, तो वी ऑलवेज व्हाट वी डू इज वी क्रिएट फीचर ब्रांचेस, और फीचर ब्रांचेस के ऊपर हम अपने चेंजेस कर रहे होते हैं, वी टेस्ट देम एंड देन वी कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली मर्ज टू द मेन ब्रांच। हम डायरेक्टली वो ब्रांच उठा के मेन में मर्ज नहीं कर देते, या मेन के अंदर हम डायरेक्ट पुशेस नहीं कर रहे होते। व्हाट वी डू इज वी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट का फायदा क्या है कि मैंने मेन से एक ब्रांच निकाली थी, मास्टर ब्रांच से एक अपनी एक ब्रांच आउट किया था, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे एंड वी व्हेन आई पुश टू माय फीचर ब्रांच, तो मैं क्रिएट करूंगा एक पुल रिक्वेस्ट। वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी मेरी मेन ब्रांच में, लेकिन हम कुछ रूल्स लगा सकते हैं मास्टर ब्रांच में मर्जिंग के ऊपर कि ये अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय सर्टेन पीपल और सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, कि ये लोग ही इसको जो है वो अप्रूव करेंगे तो ही ये ब्रांच मर्ज होगी। सो व्हाट हैपेंस इज कि लाइक जो एडमिन लेवल के लोग हैं, या लाइक मेरे मैं अगर एक जूनियर डेव हूं, तो मेरे जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो पहले मेरी जो पुल रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू करेंगे, कि वो देखेंगे कि मैंने जो चेंजेस किए हैं डू दे मेक सेंस। इन सम केसेस मे बी they'll clone my branch on their own system, और उसके बाद वो देखेंगे कि भाई ठीक है ये चेंजेस वर्क कर रहे हैं, एंड ओनली देन दे विल अप्रूव माय चेंजेस। सो दैट इज वेयर फुल रिव्यू कम्स इन, कि वो जो पुल रिक्वेस्ट है उसका रिव्यू करते हैं प्रॉपर, कि वो देखते हैं कि जो चेंजेस इसने किए हैं आर दे ओके, आर दे फाइन, इनमें कोई इशू तो नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई चीज मिस आउट तो नहीं हो गई, एंड ओनली देन दे अप्रूव। एंड व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और अ सर्टेन पर्सन अप्रूव्स दैट पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट, ओनली देन इट इज मर्ज इनटू मास्टर। तो ये फ्लो जो हम पूरे प्रोसेस फॉलो करते हैं, इससे हमारे पास जो chaos क्रिएट होने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। So this is a benefit of pull request and then the pull review.
एक बोनस के अंदर हम जल्दी से चीज डिस्कस कर लेते हैं, देन वील मूव ऑन टू द डेमो। सो मार्कडाउन फाइल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी रिपोजिटरी होती है उसका हम डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ, कि अगर कोई हमारी रिपोजिटरी को विजिट करता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन पढ़ सके, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो हम एक रीडमी फाइल की फॉर्म में क्रिएट करते हैं। नाउ दिस रीडमी इज नॉट जस्ट अनदर रीडमी, इट्स .md फाइल। मार्कडाउन फाइल्स होती हैं, इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है इनको राइट करने का, and they're rendered onto your GitHub प्रोफाइल, और फिर उसके अंदर आपके पास एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आ रहा होता है, तो आप उसको देख के जो है वो रिपोजिटरी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो ले सकते हैं। So this is Markdown files. Thank you for that. Okay, before that, so let's move on to demo. So हम डेमो के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि let's go to the terminal and terminal visible है। Okay, so I'm currently on the desktop. यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है git demo के नाम से। Let's move to that folder. अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक करूँगा क्या कि मैं एक नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और उसको जो है वो मैं अपने गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करूँ, मतलब गिटहब के साथ जो है वो सिंक करूँगा। सो लेट्स क्रिएट वन mkdir, okay, node live demo, okay, and I'll move into this folder live demo, okay, और उसके बाद मैं इसको let's open it in Visual Studio Code because that's the best browser, sorry IDE, so let's move here, okay। तो सबसे पहले what I'll do is I'll create a file app.js, ठीक है, app.js मेरी create हो गई, इसके अंदर मैं जाऊँगा and I'll simply type console.log and I'll say hello world, okay, hello world मैंने किया, सेव किए चेंजेस and then I'll try to run these changes, और मेरे पास जो है वो sorry not app.js, sorry मैंने सेव नहीं किए चेंजेस, सेव किए चेंजेस and I run, तो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ टाइप हुआ आ गया, ओके, मेरा फीचर वर्क कर रहा है, दैट्स ग्रेट। आई हैव डेवलप्ड माय प्रोजेक्ट एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सोर्स कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करूँ ताकि मेरे पास वो सारे बेनिफिट्स आ जाएं जो हमने डिस्कस किए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू गिटहब, ओके, एंड गिटहब में ओपन करूँगा अपने and I'll create a new repository from here, right? From the green button, मैंने एक repository create की, repository का मैंने नाम रख दिया live demo, let's say, okay. कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, description में मैंने डाल दिया this is just demo repo, and then हमारे पास again वही जो चीज़ हमने डिस्कस की कि हमारे पास एक public है और प्राइवेट रिपो है, तो हम इन दोनों में से कोई भी रिपो क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट रिपोज की एक लिमिट होती है फ्री अकाउंट के अंदर, तो उतनी ही क्रिएट कर सकते हैं आप, तो लेट्स जस्ट गो विद प्राइवेट फॉर नाउ। यू कैन चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रिपोजिटरी, लेकिन पब्लिक के अंदर आप देख कोई भी सकता है, कमिट वही करेगा जिसको आप अलाउ करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ प्राइवेट वन एंड डू नॉट लाइक इन चीज़ों की अभी हम नीड नहीं है, तो विल जस्ट सिंपली क्रिएट अ रिपोजिटरी। Now, once we have created a repository, it has given us some steps. अभी हम इनको इग्नोर करते हैं स्टेप्स को। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसने हमें बता दी कि हमारी जो रिपोजिटरी क्रिएट हुई है उसका लिंक ये है git@github.com, और उसके बाद मेरा यूजर नेम एंड देन livedemo.git, ओके। सो ये हमारी रिपोजिटरी का लिंक है। अब ये रिपोजिटरी रिमोट पे तो क्रिएट हो गई है, हमें अपने लोकल जो हमारे प्रोजेक्ट है उसमें एक रिपोजिटरी पहले इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सो लेट्स डू दैट नेक्स्ट। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर हम हमारे जो चेंजेस हैं app.js पर डिस्प्ले हो रहा है, हम इसके अंदर एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम इसके अंदर इसको इस प्रोजेक्ट को गिट के थ्रू मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल डू इज विल टाइप गिट init, it will create a branch initialized empty git repository in this branch and it will create a .git folder, okay। अगर मैं ls-al करूं तो यहाँ पर मैं all changes के अंदर ये hidden एक directory है .git। अब जैसे कि मैंने बताया था कि distributed है git in nature, तो .git is what maintains the local version of the repository in my system। so वो .git के अंदर सारे commits, सारे changes, सारी branches जो locally मेरे पास हैं फैच होकर वो सारी इस .git के अंदर मेंटेन हो रही होंगी। अगर मैं इस .git को डिलीट कर दूं
तो जो लोकल ट्रैकिंग है रिमोट के साथ वो सारी लॉस्ट हो जाएगी। सो दिस इज हियर, ओके, ये हमारे पास इनिशियलाइज हो गई है। अब ये रिपोजिटरी तो इनिशियलाइज हो गई, लेकिन इस रिपोजिटरी को, लोकल रिपोजिटरी को पता नहीं है कि मैं क्लाउड पे किस रिपोजिटरी से कम्युनिकेट करूं। सो वील हैव टू डू दैट नेक्स्ट। सो व्हाट विल डू इज विल कम हियर, क्रोम पे आएंगे और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे ये रिमोट रिपोजिटरी का लिंक काइंड ऑफ, और उसके बाद हम करेंगे गेट रिमोट, यानी कि हम रिमोट बता रहे हैं ऐड ओरिजिन की, इस रिपोजिटरी का जो लोकल है इसका ओरिजिन क्या है रिमोट पर। सो विल ऐड ओरिजिन एंड देन विल पेस्ट द लिंक जो हमने वहां से अपनी रिपोजिटरी का कॉपी किया था, एंड व्हेन वी टाइप एंटर, दिस इज डन। अब हमारी ट्रैकिंग इनेबल हो गई है, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट कमांड विल यूज इज we'll have to see कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस क्या क्या हैं। अगर अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, मैं इस टर्मिनल को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है? सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो चेंजेस हमने किए हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमारे पास अभी करंटली पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम स्टेटस की कमांड यूज करते हैं, गेट स्टेटस। ओके, सो गेट स्टेटस इज हियर। इट सेज कि हमारे पास अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, जिसमें से एक फाइल है रेड के अंदर app.js। ये वही फाइल है जो हमने क्रिएट की थी, लेकिन इट्स नॉट ट्रैक्ड अप टिल नाउ। हमें इसको, इसके ऊपर ट्रैकिंग इनेबल करनी पड़ेगी, यानी कि हमें जो है वो इसको स्टेज करना पड़ेगा। अब स्टेज से क्या मतलब होता है, गेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप सिर्फ वही चेंजेस अपनी रिपोजिटरी पे लेके जा सकते हैं, कमिट कर सकते हैं जो आपने स्टेज किए हुए हों। स्टेज, अब क्या कॉन्सेप्ट है कि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने 10 फाइल्स में चेंजेस किए या 10 फाइल्स क्रिएट की, व्हाटएवर, एंड आई फील लाइक कि नहीं, सिर्फ मेरे 5 काम किए जो मैं रिमोट पर अभी भेजना चाह रहा हूँ, क्लाउड पे डालना चाह रहा हूँ, और बाकी 5 अभी काम की नहीं है, उनमें अभी काम बाकी है। सो इन दिस कमिट आई ओनली स्टेज या आई ओनली ऐड दोज फाइल्स जो मेरे काम की हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, गेट ऐड टू स्टेज दोज चेंजेस। तो गेट ऐड मैंने टाइप किया। अब इन दिस सिनेरियो आई कुड टाइप लाइक app.js, अगर मुझे सिर्फ app.js को करना है, लेकिन इन दिस सिनेरियो क्योंकि मुझे सारी ही फाइल्स को कमिट करना है, तो आई जस्ट गेट ऐड डॉट, यानी कि ऑल फाइल्स, एंड इट विल ऐड ऑल द फाइल्स। नाउ इफ आई डू गेट स्टेटस, इट विल नाउ शो मी चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि चेंजेस स्टेज हो चुके हैं मेरे पास, एंड न्यू फाइल के अंदर आ रहा है app.js, लेकिन अब ये ग्रीन में आ रहा है, यानी कि ये चेंज इज रेडी टू बी कमिटेड। Next, what I'll do is I'll commit this change. Git commit. Okay, ये कमांड है, इसके ऊपर हम एक स्विच या एक फ्लैग लगाएंगे -m का। -m मींस मैसेज। अब होता क्या है कि एक अच्छी गुड प्रैक्टिस है कि जब भी आप कोई कमिट करें, आप उसके साथ एक मैसेज डालें। मैसेज क्यों? ताकि कल को कोई जब हम टीम में कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं, या आप भी कल खोल के कुछ देखना चाहें कि मैंने चेंजेस किए थे, क्यों किए थे, तो वो एक एक ब्रीफ मैसेज यहाँ पर आप डालेंगे कि भाई मैंने ये चेंजेस क्यों किए थे। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक पहला कमिट है, सो जस्ट बाय कन्वेंशन वील टाइप फर्स्ट कमिट। फर्स्ट कमिट हमने लिखा और हमने एंटर कर दिया, एंड इट सेज कि भाई 1 फाइल चेंज्ड। एक इंसर्शन है, यह हमें पूरा लॉग दिखा रहा है छोटा सा, और इसके अंदर इसने हमें एक शाह भी दे दिया कि भाई ये शाह है, आपकी कमिट आ गया, एंड इसने बता दिया कि भाई ये सारे चेंजेस हमारे पास हुए। नाउ इफ विल गो टू आवर रिपोजिटरी एंड रिफ्रेश, वी शुड सी कि हमारे चेंजेस यहाँ पर आ गए, लेकिन नो, हमारे तो चेंजेस यहाँ पर आए नहीं। व्हाट हैपेंड? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि हमने कमिट किए, लेकिन कमिट, ऑलवेज रिमेंबर, कमिट हमेशा लोकल आपकी जो रिपोजिटरी कॉपी होती है उस पे होता है। इन चेंजेस को हमें एग्जैक्टली पुश करना पड़ेगा क्लाउड के ऊपर। तो टू डू दैट विल टाइप गेट पुश। अगेन another kind of error popped up, जो हमें कह रहा है कि like it's cannot, it says fatal, यानी कि कोई error आ गया है। It says the current branch master has no upstream branch. Now what happens is कि मैंने ये तो बता दिया कि मेरी जो लोकल रिपोजिटरी है वो रिमोट पे या क्लाउड पे कौन सी रिपोजिटरी से अटैच्ड है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि जो मेरी ब्रांच है बाय डिफॉल्ट, जो मास्टर ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच होती है मेरी, ये रिमोट पे किस ब्रांच को ट्रैक कर रही है। क्योंकि रिमोट पे रिपोजिटरी जैसे कि यहाँ देखें क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ब्रांच क्रिएट नहीं हुई। तो क्योंकि कोई रिमोट पे ब्रांच नहीं है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुम ये जो ब्रांच है मास्टर, ये किस रिमोट ब्रांच के साथ अटैच्ड होगी या उसको ट्रैक कर रही होगी, उसके चेंजेस को जो है वो देख रही होगी। अगर मैं पुश करूंगा तो कौन सी ब्रांच से पुश होगा, अगर मैं पुल लूंगा तो कौन सी ब्रांच से पुल होगा। तो ये सारी चीजें मुझे इसको बतानी पड़ेगी। उसके लिए मैं अप स्ट्रीम जो ब्रांच होती है वो बता रहा होता हूँ। तो इसने गिट की हेल्प जो है वो अच्छी होती है। आप कोई इशू होता है तो फौरन बताता है कि भाई ये सजेशन है मेरे पास कि इस तरह की कमांड लिखो एंड आपका काम हो जाएगा। सो वील यूज दैट कमांड।
git push -u for short and origin, यानी कि origin जो है हमारा जो सर्वर है, एंड मास्टर, यानी कि अब मैं इसको बताना ही चाह रहा हूँ कि पुश करो चेंजेस, आप स्ट्रीम ब्रांच सेट कर दो ओरिजिन पे मास्टर की, यानी कि जो मास्टर ब्रांच है उसके साथ ही मेरी लोकल ब्रांच जो है वो इन कम्युनिकेशन आ जाएगी। तो व्हेन आई एंटर डैश यू से आप स्ट्रीम सेट कर रहे हैं, आपके कौन सी रिमोट पे कौन सी ब्रांच के साथ आप सेट कर रहे हैं इसको। सो नाउ इट सेज it pushed the changes but it also said something, branch master set up to track remote branch master, यानी कि जो मेरी लोकल ब्रांच मास्टर है वो अब रिमोट की मास्टर ब्रांच को ट्रैक कर रही है। Okay, and now if I go here and I refresh my page, I'll see that there's a file app.js and I can confirm कि भाई मैं इसको खोलूंगा तो मेरे console log hello world यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। Okay, let's go back and let's add a readme। अब हमने किया कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, readme फाइल ऐड करते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने सोचा फॉर द कन्वीनियंस मैं readme फाइल को यहीं से ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ से readme फाइल ऐड कर दी। ओके, इट सेज कि भाई लाइव डेमो। अब ये फॉर्मेट है, ये जो है ये जो हैश लगा हुआ है जिसको हम पाउंड साइन भी कहते हैं, ये बेसिकली जो है वो एक बड़ी हेडिंग क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एमडी फाइल का जो है वो लिंक भी मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में अटैच कर दिया। सो ये आपने कर लिया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई क्रिएटेड रीडमी फाइल। ओके, एंड अच्छा ये वही कमिट मैसेज है जो कमिट में कमांड से कर रहा था, अब मैं यूआई से कर रहा हूँ। बट यहाँ पर मैंने जो है बता दिया कि कमिट डायरेक्टली कर दो मास्टर पे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच, बट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल हम इसको कमिट कर देते हैं डायरेक्टली, कमिट न्यू फाइल। ओके, एंड दिस चेंज इज नाउ अपीयरिंग हियर। ओके, बट स्टिल इफ वी गो बैक टू आवर प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारे पास वो चेंज अवेलेबल नहीं है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ पुल, ताकि जो रिमोट चेंजेस हैं वो हमारे लोकल ब्रांच के अंदर आके सिंक हो जाएं। सो फॉर दैट वील यूज द गेट पुल कमांड, एंड व्हेन वी डू दिस, जो रिमोट चेंजेस हैं वो हमारे पास लोकली आ जाएंगे। और नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक readme.md फाइल इज अवेलेबल हियर। ओके, और उसमें वही चेंजेस हैं जो हमारे रिमोट के ऊपर थे। सॉरी, जस्ट प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है हमेशा उस पर होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप रूट के ऊपर ही गेट इनिट करते हैं, तो वहीं पर वो डॉट गेट का जो फोल्डर मैंने दिखाया था वो क्रिएट कर देता है। जहां पे भी डॉट गेट का फोल्डर है, जो हिडन फोल्डर है, वहीं पर आपको ये सारी कमांड सेट करनी होगी, तभी ये प्रॉपर्ली ट्रैकिंग होगी, वरना गेट वुड थ्रो एन एरर कि भाई यहाँ पे नहीं कर सकता मैं। सो इफ यू कैन सी नोट लाइव डेमो, इसी हम रूट पे खड़े हैं, और अगर ls करें तो हम यहाँ पे वो दो फाइल्स जो यहाँ पे लेफ्ट पे डिस्प्ले हो रही हैं वो यहाँ पे हमें टर्मिनल पे नजर आ गई। ओके, लेट्स क्लियर दिस नाउ। वी फील लाइक कि हमें जो है वो एक चेंज करना था, हमने एक फीचर डेवलप करना है। वी थिंक कि भाई ये मैसेज बहुत हार्ड कोडेड है, लेट्स मेक इट अ मोर डायनेमिक काइंड ऑफ ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, what we'll do is we'll create a new feature branch। okay, so branches कभी कभी होता है कि प्रोडक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ा इशू आ जाता है, राइट। सो उसके लिए हम जो ब्रांच क्रिएट करते हैं, तो हम ब्रांच तो नॉर्मली मास्टर से क्रिएट करते हैं, लेकिन हम एक कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, नेमिंग कन्वेंशन, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये ब्रांच का पर्पस क्या था नाम पढ़ते ही। सो उस ब्रांच को जो है वो हम नॉर्मली किस तरह से कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं ब्रांच का नाम रख रहे होते हैं फिक्स या लाइक हॉट फिक्स, और उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के आगे उस ब्रांच का पर्पस लिख रहे होते हैं, राइट। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस हम कोई हॉट फिक्स नहीं कर रहे, हम जो है वो एक फीचर डेवलप कर रहे हैं। सो टू डेवलप दैट फीचर व्हाट विल डू इज we'll create a new branch। so command is git checkout। ठीक है, checkout command is used to switch between branches। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे, दूसरी ब्रांच से पहली ब्रांच पे आना है तो आपने git checkout, और उसके बाद you will type ब्रांच का नेम। ओके, सो ब्रांच का नेम लेट सपोज हमने रखना है फीचर और फीड whatever you like फॉरवर्ड स्लैश। ये जैसे कन्वेंशन है, आप इसको फॉलो नहीं करेंगे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है टू एफिशिएंटली कोलैबोरेट बिटवीन टीम्स। तो फीचर एंड लाइक इसका हम नाम रख देते हैं कि डायनामिक ग्रीटिंग। ओके, सो वी वांट कि हम एक अच्छी सी ग्रीटिंग दें यूजर को। सो वील टाइप डायनामिक ग्रीटिंग हियर एंड वील टाइप एंटर, लेकिन it through an error, it says path spec this particular did not match any files known to git। ये कह रहे हैं git से मैच, git पे कोई ऐसी फाइल नहीं है, git पे कुछ इस तरह की चीज नहीं है, आप कहाँ करने चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्रांच अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो टू डू दैट I'll have to first create this branch। so उसके लिए जो कमांड यूज होती है
मुझे कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा वर्क, मैं git checkout, इसके पीछे एक फ्लैग लगाऊंगा -b का, and what this will do is it will create my branch for me. So now it didn't give me an error and it just said switch to a new branch जिसका नाम क्या है, feature dynamic rating. Okay, and नीचे भी यहाँ मैं VS Code पे देख सकता हूँ कि dynamic rating के नाम की ब्रांच पे मैं ऑलरेडी आ गया हूँ. Okay, that's great. Now let's make our changes. मैं एक बना लेता हूँ फाइल, sorry not cat, touch dynamic rating and I'll just give an session और ये मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी. ओके, सो इस फाइल के अंदर हम आ जाएंगे. ओके, एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. फंक्शन इज बेसिकली के say hello, let's say. Okay, and it takes an argument which is name and it will just return what, hello and name. Okay, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया. ओके, वी हैव टू यूज दिस फंक्शन, सो व्हाट वी विल डू इज लाइक डू दिस एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड ये एक हमारी नोट की कह लें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गई. सही, आई विल रिमूव द नेम हियर ऑफ कोर्स एंड इस तरह से मैंने फंक्शन बना दिया. ओके, ये मेरी एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गई हमारे मॉड्यूल से. नोट का कॉन्सेप्ट है, खैर अगर नहीं पता तो डजेंट मैटर. और फिर यहाँ पे मैं उस फाइल को, उस फंक्शन को इंपोर्ट कर लूँगा. सो टू डू दैट आई विल से हेलो, मेरे फंक्शन का नेम है लेट्स सपोज इज इक्वल्स टू रिक्वायर and I'll type the file name. Okay, so what I'll do is I'll type dynamic rating. Okay, that function is available here, and now what I'll do is I'll say hello and I'll pass it, let's say Shujar Rizvi, and when I run this, ये मैं feature branch में सारा काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा node app.js and it says hello Shujar Rizvi. So my feature is ready. I feel like यहाँ सब कुछ okay है, मैंने testing भी कर ली है, done है. अब मैं इसको अपने प्रोडक्शन पे अपने यूजर्स तक लेके जा सकता हूँ. That's great. But first what I'll have to do is I'll have to push the changes to this branch, यानी कि जो फीचर वाली ब्रांच है. एंड मैंने क्या बताया था, अच्छी अप्रोच क्या है, प्रॉपर अप्रोच क्या है, हम मास्टर पे कभी भी डायरेक्ट कमिट नहीं कर रहे होते, मास्टर पे कोई भी चेंजेस नहीं करते. हम पहले फीचर ब्रांच में चेंजेस करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, एंड वंस दैट्स डन वी क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट टू द मास्टर ब्रांच. वो पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है एंड ओनली देन वी कैन मर्ज टू द मास्टर ब्रांच. और ये एक प्रॉपर साइकिल होती है प्रोसेसेस की, जिस पर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज डन, दैट्स ग्रेट. Now what we'll do is we have to push these changes to the cloud. Okay, so जैसे कि पहले हम देखा था git status करेंगे, it says कि ये दोनों फाइल्स में चेंजेस हैं और ये दोनों फाइल्स अभी staged नहीं है, added नहीं है, तो हम इनको ऐड करेंगे git add dot and then we'll say git commit -m and we'll type a good message के made greeting message dynamic. Okay, and इसको कर दिया. अब मैं करूँगा git push. अब जब मैंने git push किया तो अगेन मेरे पास वही एरर आ गया जो मेरा मास्टर पुश करते वक्त आया था कि अपस्ट्रीम ब्रांच ही सेट नहीं है. तो सबसे पहले हम इसको बताना पड़ेगा कौन सी अपस्ट्रीम ब्रांच तुम्हारी क्या है. तो विल से गेट पुश -u, अपस्ट्रीम का शॉर्ट, origin, and then we'll type the branch name. So branch name is dynamic dash rating, and now the changes are pushed to the cloud. That's great. Okay, so if I go to like here, इधर ही मुझे बोल भी रहा है ऊपर कन्वीनियंस फीचर कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लो, क्योंकि उसको पता है कि दिस इज द एक्चुअल फ्लो जो यूजुअली टीम्स फॉलो करती हैं. सो मास्टर के अंदर जो है हमारे पास, अगर हम देखें पेज, सॉरी रिफ्रेश करना पड़ेगा फॉर दैट. आई रिफ्रेश द पेज एंड आई सी कि हमारी डायनामिक रेटिंग की ब्रांच है जिसके अंदर मेरे वो फाइल भी है, नई वाली फाइल भी आ गई, चेंजेस भी आ गए. लेकिन इफ आई स्विच बैक टू मास्टर, आई विल सी दैट यहाँ पे वो चेंजेस नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो सेकंड ब्रांच है वो एक्चुअली रिपोजिटरी की एक अदर वर्चुअल कॉपी है काइंड ऑफ. तो वहां पर वो चेंजेस हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. ओके, बिफोर आई क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, आई लाइक कि मैं एक मॉक करूं इस सिनेरियो को, जिस सिनेरियो के अंदर मेरे कॉलीग ने चेंजेस कर दिए सेम जगह पर. अब फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज मैं यूआई से ही कुछ चेंजेस कर देता हूँ. तो थोड़ा सा कोलैबोरेशन करना है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो मैं जो है वो यूआई से ही कुछ चेंजेस करता हूँ कि मैं सॉरी पुल रिक्वेस्ट सेक्शन में नहीं, मैं कोड के अंदर जाऊँगा एंड आई विल से कि भाई मेरी इसी ब्रांच के ऊपर मेरा जो कॉलीग था उसने चेंजेस किए. ओके, सो फिलहाल फॉर द सेक ऑफ डेमो we'll just make changes here from the UI. So what we'll do is
मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, और मेरा जो कॉलीग था उसको रियलाइज हुआ कि पर्सन नेम जो है होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो उसने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम चेंज करके अपनी आईडी में पर्सन नेम कर दिया। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो है वो ये वाला चेंज करके अपने पास अपडेटेड वार नेम, ओके, उसने जो है वो ये कमिट कर दिया इस ब्रांच के अंदर। दैट्स गुड। अब एट द सेम टाइम मुझे ख्याल आया कि नहीं, बहुत लेम एग्जांपल है ऑफ कोर्स, बट मुझे ख्याल आया कि नहीं, इसका नाम पर्सन, इसका नाम नेम नहीं, पी नेम होना चाहिए था। तो मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया पी नेम। अब नाउ काइंड ऑफ हुआ ये कि वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जहां मेरे लोकल चेंजेस, जो रिमोट के चेंजेस हैं, नंबर वन वो आगे निकल चुके हैं, यानी कि मुझे अपने चेंजेस कमिट करने के लिए, पुश करने के लिए रिमोट के चेंजेस को पुल करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम रिमोट पे जो चेंजेस हैं वो भी उसी सेम फाइल के अंदर हैं और सेम जगह पर हैं जहां पे मेरे लोकल चेंजेस हैं। सो ये वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि अब मर्जिंग की नीड पड़ेगी और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अकर होने का चांस है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिमोट का चेंज आगे जा चुका है, अगर हम रिमोट पे वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा पर्सन नेम, और मैंने लिख दिया है पी नेम। दोनों जगह चेंजेस हैं, मैंने अगेन स्टेटस की कमांड लगाई, मैंने बोला कि हाँ भाई इसमें चेंज है, मैंने कहा ऐड करो, ठीक है, एंड मैंने कमिट किया एंड आई टाइप के again updated variable name, okay, and I'll commit it। अब अगर मैं पुश करने की कोशिश करूंगा अगेन तो क्या होगा कि मुझे एरर आ जाएगा। ओके, सो मेरे पास एरर आ गया। व्हाट डिड इट से? हिंट दे रहा है मुझे कि अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट यानी कि क्लाउड कंटेन्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। तो मतलब वो चेंजेस वहां पे कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है, तो उन चेंजेस को जो है वो कह रहा है कि एक और कोई और भी उसके ऊपर सेम रिपोजिटरी पे सेम रेफरेंस पे पुश कर रहा है। So what we have to do is we have to do git pull before pushing again. So we'll git pull. So हम क्या करेंगे, git pull कर लेंगे उन चेंजेस को ताकि रिमोट चेंजेस हमारे पास आ जाए। एंड एट दिस पॉइंट गेट परेशान हो गया। ओके, गेट हमें क्या कह रहा है, गेट सेइंग कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन दिस पर्टिकुलर फाइल, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड। जैसे मैं बताया था गेट अक्सर ऑटोमेटिकली मर्ज लेता है, लेकिन एट दिस पॉइंट सेम फाइल में सेम जगह चेंज था, तो गेट गॉट कंफ्यूज एंड इट सेज कि कॉन्फ्लिक्ट्स को फिक्स करो एंड उसके बाद कमिट करना रिजल्ट्स को। सो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास आकर हो गए। अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड के ही सोर्स कंट्रोल वाले पार्ट के अंदर आए तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क है दैट आइडेंटिफाइज कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। सो विल रिजॉल्व दिस, ओके, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ये है क्या चीज। सो बेसिकली ये जो लेस देन का साइन है, ओपन एंगल ब्रैकेट्स, इससे लेकर यहाँ से जो है वो हमारा ये आइडेंटिफिकेशन है काइंड ऑफ, जो गिट ऐड करता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कि कौन से चेंजेस हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस आए, तो उसके लिए आइडेंटिफायर्स लगाता है। तो जो ओपन एंगल ब्रैकेट्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो गए क्लोज्ड एंगल, ये क्लोज एंगल ब्रैकेट्स तक जो है वो हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट का पूरा एरिया होता है। इसके बीच में जो इक्वल्स के बहुत सारे साइन है, इसका मतलब है कि इससे लेके ऊपर तक का जो एरिया है ये वो चेंजेस हैं जो मेरे हैं, जो मैंने लोकली किए हैं, और इसके नीचे से लेके क्लोज एंगल ब्रैकेट से जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हैं जो रिमोट से मेरे पास आ रहे हैं। तो आई हैव टू रिजॉल्व दिस चेंजेस। सो मेरे पास जो है वो हमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड बहुत अच्छा एडिटर है, तो हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम एक्सेप्ट करंट चेंज, यानी कि जो मैंने लोकली चेंजेस किए वो एक्सेप्ट कर लो, या फिर जो इनकमिंग चेंज यानी कि रिमोट से जो आ रहा है वो एक्सेप्ट कर लो, या फिर दोनों चेंजेस एक्सेप्ट कर लो। लेट्स ट्राई डूइंग दैट, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, और दोनों चेंजेस आ गए, ऊपर वाला पार्ट भी आ गया, नीचे वाले पार्ट भी आ गया, लेकिन वी ऑल नो दिस डजंट मेक सेंस, सो लेट्स रिवर्ट इट। एंड चौथा ऑप्शन है कंपेयर चेंजेस। लेट्स ट्राई कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं। ओके, सो इट सेज, इट शोज कि भाई देखो ये जो पी नेम तुमने लिखा था यहाँ पर पर्सन नेम आ गया है। तो बेसिकली ये मुझे चेंजेस दिखा रहा है कि क्या चेंजेस हैं बिटवीन द रिमोट चेंजेस एंड द लोकल चेंजेस। सो ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो लोकल है और राइट वाला पार्ट रिमोट है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्या मसला है, मैंने इसको क्लोज किया एंड आई फील लाइक यार जो रिमोट से चेंजेस आ रहे हैं ना, दोज आर बेटर, या वो सही है, उनकी फंक्शनैलिटी सही है। सो आई विल accept incoming changes, and what it will do is it will overwrite my changes with this one. Our conflict has been resolved, and what we could do is we could save the file, and now we'll add the file to be committed क्योंकि हमारे conflicts resolve हो चुके हैं। Before
committing these changes, what we could do is we could try and running this project just to be sure कि हमारा project सही work कर रहा है. So we'll do this, and it says hello Shida Rizvi. That means everything is okay. There's no merge conflict. The code is compiling and running. So we are in a state of committing. What we'll do is we'll write git commit. Okay, git commit करेंगे हम. मैंने डैश एम नहीं लगाया, रीजन बीइंग कि जब मर्ज कमिट गिट जनरेट करता है ऑटोमेटिकली, जो मर्ज जब हम रिमोट पे कोई ऐसे चेंजेस होते हैं जो मेरे पास लोकली नहीं है, मैं उनका पुल लेता हूं तो गिट जो है वो एक मर्ज कमिट जनरेट करता है. उस मर्ज कमिट का एक डिफॉल्ट मैसेज होता है, तो गिट वो ऑलरेडी एक डिफॉल्ट मैसेज डाल सकता है. यू कैन ओवरराइट दैट, लेकिन आइडियली वो मैसेज इतना डिस्क्रिप्टिव अच्छा होता है, वी डू नॉट वांट टू ओवरराइट दैट, क्योंकि वो मर्ज का मैसेज होता है और एक जेनेरिक फॉर्मेट है, दैट्स इजियर टू अंडरस्टैंड. सो इन दैट दिस केस we do not want to write any message, तो मैंने just git commit लिखा. Okay, okay, sorry, I didn't add those changes. Git add all. Okay, now I'll git commit, and now it is showing me the message. The message is on the top. It says merge branch feature this of this repository into this, यानी कि वो वाली ब्रांच जो है फीचर जो मेरे पास लोकल है वो रिमोट के अंदर मर्ज हो रही है. ये वाली ब्रांच क्योंकि ब्रांच सेम है तो इस तरह का मैसेज दे रहा है. दोनों जगह पे ब्रांचेस का नाम सेम है, लेकिन एक रिमोट है और एक लोकल है जो कि आपस में मर्ज हो रही है. ठीक है, सो आई सी दैट दिस मैसेज इज फाइन फॉर मी. सो व्हाट आई विल डू इज I'll quit it, and मैंने सेव कर दिया, and that commit is done. सही है. टू सी कि हाँ भाई कमिट हो गया है, जस्ट टू बी श्योर हमारे पास कमांड होती है गेट लॉग की, जो हमें सारी कमिट सिखा रही होती है. सो वी कैन सी कि हमारे गेट लॉग टाइप किया तो यहाँ पे हमारे पास मर्ज ब्रांच जो हमारा लास्ट कमिट था वो आ गया. उससे पहले मैंने वेरिएबल नेम अपडेट किया था, एंड ऑल दोस चेंजेस आर हियर. गिट लॉग हो गया. गिट लॉग का एक शॉर्ट फॉर्म होती है वन लाइन, तो इससे फ्लैग लगा देते हैं वन लाइन का, तो इससे मेरे पास वही चेंजेस आ गए लेकिन थोड़ा से शॉर्टर फॉर्म में आ गए. इसके अंदर यहाँ पे अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ये वो शाह है जो कमिट का जनरेट हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, वो जो लेफ्ट पर येलो से आ रहा है, दैट इज द शाह. एंड दिस शाह कैन बी यूज्ड टू लाइक see the commit on GitHub, on console, or even revert this particular commit. So ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास शाह होता है. हम उसको रिवर्ट भी करके देखते हैं थोड़ी देर में. सो हमारे पास ये चेंजेस हैं, कमिट हो गए हैं, लेकिन हमें विजुअल स्टूडियो कोड कह रहा है कि भाई इन चेंजेस को सिंक दो चेंजेस, यानी कि इनको पुश कर दो, तो हम इसको पुश कर देंगे. अच्छा, व्हाट वी नोटिस हियर इज व्हेन वी पुश दोस चेंजेस will just automatically get pushed. तो जो हमने अपस्ट्रीम सेट किया था वो हमें सिर्फ वन टाइम करना होता है टू टेल द के गेट के लोकल ब्रांच कौन सी रिमोट ब्रांच को ट्रैक कर रही है. विल डू दैट जस्ट वन टाइम, एंड उसके बाद जो हमारी ट्रैकिंग इज इनेबल्ड, एंड इट विल जस्ट पुश द चेंजेस. एंड व्हेन आई गो बैक हियर एंड आई रिफ्रेश, ऑफ कोर्स कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो रिमोट से चेंज आया था वही मैंने एक्सेप्ट कर लिया था अपने पास. ओके, सो let's do the next thing. We'll create a pull request. So we'll go to the pull request section and we'll compare and create a pull request. करंटली ये शो कर रहा है मुझे कि ये जो अब ये एरो बता रहा है कि राइट पे जो चीज़ है वो लेफ्ट में मर्ज होने जा रही है, यानी कि फीचर डायनेमिक ग्रीटिंग would be merged into master, and it says कि भाई इसने चेक किया है और ये ब्रांचेस एबल टू मर्ज हैं. एबल टू मर्ज का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई ऐसा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो गिट खुद रिजॉल्व नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. सो इन दिस केस इट्स एबल टू मर्ज. सो आई विल जस्ट मूव डाउन हियर. इफ अगर मुझे कोई कमेंट वगैरह लीव करना है तो एमडी फॉर्मेट में, मार्कडाउन फॉर्मेट में यहाँ कोई कमेंट लीव कर सकता हूँ, एंड देन आई कुड जस्ट क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉग्स वगैरह शो हो रहे हैं. एंड इट सेज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हैज नॉट बीन सेट अप, जिसका मैं तस्करा किया था कि जैसे ही आप कोई चेंज अपनी ब्रांच के अंदर पुश करें वो ऑटोमेटिकली पाइपलाइन ट्रिगर होती है जो क्लाउड के सर्वर पे जाके आपके चेंजेस को डंप कर देती है, डिप्लॉय कर देती है. तो वो बता रहा है गेट के गिटहब एक्शंस के थ्रू आप वो चीज़ भी सेटअप कर सकते हैं. वी डू नॉट वांट दैट राइट नाउ, दैट्स टॉपिक फॉर अनदर डे. सो इट सेज के मर्ज कर दो पुल रिक्वेस्ट को. ओके, सो बेसिकली अभी क्योंकि हमने मास्टर ब्रांच के ऊपर कोई इस तरह के रूल्स नहीं लगाए हुए या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई, तो इट कुड बी मर्ज डायरेक्टली. लेकिन यूजुअली व्हाट वी डू इज वी रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम सर्टेन पीपल, और वी रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम सर्टेन नंबर ऑफ पीपल. जैसे कि यूजुअली व्हाट वी डू इज लाइक only once a pull request has been approved by 3 people, only then it could be merged into the main branch, वरना वो master में merge नहीं हो सकता. तो इस तरह की approvals चाहिए होते हैं. those 3 people see the changes that you have made, and उसके बाद ही जब वो approve करते हैं, उसके बाद ही review करने के बाद approve करते हैं, तो उसके बाद ही हमारे पास ये merge pull request का option enable होता है, वरना वो ऊपर error दिखा रहा होता है गेट के you cannot merge this until unless
3 approvers approve this particular pull request. ओके सो अप्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि व्हाट व्यू अनदर गाय जो कि मेरी पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहा है उसके पास क्या व्यू आ रहा होगा. तो फाइल्स चेंज के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास वो चेंजेस आ रहे हैं कि भाई कंसोल लॉग की जो लाइन थी इसको हटा दिया था, यानी कि माइनस का मतलब है कि डिलीट कर दिया था इस फाइल को एंड सॉरी इस लाइन को, एंड इसकी जगह जो है वो ये रिक्वायर की स्टेटमेंट आ गई एंड देन कंसोल लॉग आ गया एंड दूसरी एक फाइल क्रिएट हो गई जिसके अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हो गया. ओके so what the other guy would do is he would like he has seen my changes. What he could do is he could just leave a generic comment or he could approve, which I cannot do because it says submit feedback and approve merging these changes. Lekin I cannot do it. If I try to, it says pull request authors cannot approve their own pull request. Of course that doesn't make sense. Koi aur hi karega approve. So normally the other person would approve, either approve or he could request changes. सो रिक्वेस्ट चेंजेस का मतलब है पुल रिक्वेस्ट मेरे पास वापस आ जाएगी, मेरे पास एक मेल आएगी, इट विल से कि भाई तुम्हारे चेंजेस जो है वो काइंड ऑफ रिजेक्ट हो गए, इनमें चेंजेस करो कुछ, उसके बाद ही इट वुड बी अप्रूव. सो इन दिस केस अप्रूव में कर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अप्रूवल की कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई नहीं है, सो लेट्स जस्ट गो बैक हियर एंड मर्ज दिस पुल रिक्वेस्ट, confirm merge, and this merge has been successfully completed. Let's go back here to the code and when we move to the master we could see कि वो files जो पहले available नहीं थी master के अंदर उसे feature में दी, those files are now available here, app.js and dynamic-greeting.js. So इधर मैं अब क्या करता हूँ, मैं git checkout, now I'll use the checkout command, लेकिन this time क्योंकि master already मेरा present है, मुझे create नहीं करनी, so I'll just git checkout and I'll type master and master branch has been checked out. I'll go here. The remote changes are not available here. क्यों? क्योंकि जो मेरी local master की copy थी उसके अंदर वो remote changes जो अभी यहाँ available है वो नहीं है. So I'll have to, after switching, I'll have to pull these changes. So I'll pull those changes to my local copy of the master and once I pull those changes, मेरे पास जो file के changes थे say hello ये वाली file के अंदर and then the dynamic greeting is available here. So ये हमारे पास जो है मास्टर के अंदर कुछ चेंजेस हमारे पास अवेलेबल हो गए. ओके सो वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप, वो ये कि अगर मैं लेट सपोज कोई छोटा सा चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैंने दिस इज जस्ट अ डेमो रिपो, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाली थी रीडमी फाइल के अंदर, लेट्स मेक अ चेंज हियर, लेट्स टाइप एनीथिंग लाइक मैं अगर इस पर्टिकुलर लाइव डेमो ऑफ गिटहब लिख देता हूँ, हेडिंग को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब मैंने सेव किया, मास्टर पर मैं कमिट कर रहा हूँ डायरेक्टली, रीडमी फाइल है, डजेंट मैटर, प्रोटेक्शन में कोई अफेक्ट नहीं होता इसका. सो आई जस्ट ऐड इट एंड आई कमिट इट -m updated readme, okay, and I'll push these things. Okay, so master में changes मेरे चले जाएंगे. And now if I go here and I refresh this, I can see my changes here. बट मुझे ख्याल आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, कि तुमसे गलती हो गई, लेट्स रिवर्ट दीज चेंजेस. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टाइप गेट लॉग एंड आई सी हेयर कि मेरा जो कमेंट था अपडेटेड रीड मी वो यहाँ अवेलेबल है और इसका शाह ये है. ओके सो आई विल कॉपी दिस शाह, कॉपी किया एंड आई विल टाइप गेट रिवर्ट और मैंने इसका कमिट की आईडी जो थी, जो शाह था, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. एंड व्हेन आई टाइप एंटर it would again give me the automatically generated revert commit जो था उसका मैसेज, revert लिखा हुआ है और लिखा हुआ है updated readme. Okay, I do not have to do anything with it, it's fine. So I'll just type q and quit हो जाएगा and those changes will be saved and again I'll push those changes, जो commit already हो चुके हैं, I'll push those changes, voila, मेरे जो changes थे वो revert हो गए. एंड सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज कि एक कमांड के अंदर या लेट्स से 2-3 कमांड्स के अंदर मैंने जितने भी चेंजेस किए होंगे एक कमेंट के अंदर, मे बी आई हैव चेंज थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स या थाउजेंड ऑफ लाइंस, सिर्फ एक कमेंट के अंदर मैंने वो सारी लाइंस को रिवर्ट कर लिया रादर देन कि मैं मैनुअली जाके उनको रिवर्ट कर रहा था. सो दिस इज द पावर ऑफ गिटहब, जो कि या गिट इन जनरल, जो कि मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट हियर. सो I'd like to thank you for your time. So any questions या कुछ भी related to that?
एवरीथिंग ओके? कोई कंफ्यूजन? आप थोड़ा सा लेट आए तो कोई चीज़ पूछनी हो इसके अंदर से, एनीथिंग लाइक दैट? सॉरी, वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, एक चीज़ मैं बस मेंशन कर दूँ क्विकली। जैसे कि मेरी प्राइवेट रिपॉजिटरी थी, ओके, सो दिस प्राइवेट रिपॉजिटरी अगर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई इसके अंदर कोलैबोरेशन करे मेरे साथ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द सेटिंग सेक्शन, ओके, and I'll go to the manage access section. अब ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोवाइडर्स में सेटिंग्स डिफरेंट होंगी, अभी हम GitHub की बात कर रहे हैं, सो इट्स आस्किंग मी फॉर द पासवर्ड, सो आई विल टाइप माय पासवर्ड हियर, sorry, and it's giving me two options, who has access, okay, so it says private repository यानी कि viewable नहीं है ये repository, only those who access to this repository can view it, okay, so I could change the visibility of this repository यानी कि मैं private से public कर सकता हूँ. I do not want that, I want to invite you people to collaborate with me, so in that particular case it says zero collaborators have access to this repository, only the owner यानी कि मेरे पास access है. So what I could do is I could come here, manage access, add people, I could type by, I could search by username, full name, email, whatever I like. I could search अगर आपका कोई username हो Git के ऊपर, okay. So no problem with that. So मैं just यहाँ पे किसी का भी username डालूंगा Git का, जैसे कि मैं अपना ही डाल देता हूँ, आएगा नहीं of course. हाँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, it says could not find क्योंकि मैं खुद ही हूँ वो. Okay, this one. SHA, yeah, 1 3, yeah, this one, yeah. Okay, so the bottom one. Okay, so I'll invite this guy to collaborate with me, and now he has access. He has the pending invite because उसने अभी mail गई होगी, उसने accept नहीं किया होगा, and once he accepts, he'll become a collaborator to my repository, and then he could start destroying all the work I've done if he wants. या कोई अच्छे changes कर सकता है. So done. That's great. So ठीक है, तो दिस इज हाउ यू इनवाइट पीपल टू कोलैबोरेट. सो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे हो रहा था, अगर कल को आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एंड दे हैव देयर प्रोडक्ट्स, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल आस्क यू फॉर योर गिटहब आईडी, गिटहब प्रोफाइल, एंड यू विल गिव देम योर गिटहब प्रोफाइल, और वो फिर आपको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करेंगे कि भाई आओ एंड कोलैबोरेट टू आवर वर्क, and you'll gain access to the repositories, जिसका भी repository access देंगे, and then you can collaborate with them, और आप काम करके push करें, नई branches create करें, whatever you have access to, you can do that. So this is how industry में जो है वो Git use हो रहा होता है. ये सारी practices जो मैंने बताई ये वही सारी चीज़ें हैं जो commonly industry के अंदर practices डे टू डे आपके जो है वो यूज़ हो रही होती हैं. यही सारी कमांड्स, यही सारे फीचर्स जो है वो गेट के यूज़ हो रहे होते हैं, और मोस्ट जगह पे आपको गिटहब, अटलासियन का बिटबकेट, ये सारी चीज़ें आपको एज गेट प्रोवाइडर्स मिल रही होती हैं. सो दैट्स प्रीटी मच इट. So I guess if anybody doesn't have any questions, so we can wrap it up. बिल्कुल बिल्कुल. इसके अलावा और ऑपरेशन ज़ाहिर है गेट बहुत बड़ा है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम उसको कवर नहीं कर सकते, एंड वो वंस इन अ वाइल, लेकिन वंस इन अ वाइल वाली चीज़ होती है, कभी कभी नीड पड़ती है उनकी आपको. सो मोस्टली यू आर नॉट, रीबेसिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मर्जिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत फिर वो थोड़े एडवांस में चले जाते हैं, और उनकी इतनी आपको डे टू डे यूजेस नहीं पड़ रहा होता. सो यूजुअली व्हाट यू वांट इज दिस, के इन चीज़ों को देख लें. प्रोफाइल जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आज अगर हम बात करें? Yeah, that's a really good question. Okay, so what I've seen in the industry, जैसे कि अक्षर ने पहले ही बताया था कि मुझे around 3 years हो गए इंडस्ट्री के अंदर. So what I've seen is कि GitHub प्रोफाइल, अगर एक डेवलपर है, स्पेशली एक डेवलपर, तो एक डेवलपर के लिए GitHub प्रोफाइल जो है वो लाइक इट्स मच मोर फार इम्पॉर्टेंट देन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल. आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी सारी अचीवमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं. दैट्स अ रियली गुड थिंग. लेकिन अदर देन दैट आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है उसका जो इंप्रेशन है ना वो बहुत फार सुपीरियर है. व्हेन रिक्रूटर्स सी इसके आपने अपनी सीवी के ऊपर एक गिटहब प्रोफाइल दी हुई है,
आई कैन लाइक 95% आई कैन मेक श्योर कि वो सबसे पहले आपकी गिटहब प्रोफाइल पे जाएगा, वो देखेगा आपकी गिटहब प्रोफाइल क्या है, उस पर कितने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने मेंटेन की हुई हैं, कितने कमिट्स किए हुए हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली मेंटेन करते हैं। डूइंग दैट अगर आप करेंगे, आपके पास कोई छोटा सा प्रोडक्ट हो, कोई भी आपने नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोजेक्ट बनाया, उसको आपने गिटहब पे डाला है ना, या गिट की किसी भी सोर्स प्रोवाइडर पे डाला है, उसका जो इम्प्रेशन है ना वो बहुत अच्छा जाता है रिक्रूटर के ऊपर, एंड he'll outright नो कि भाई इस बंदे को प्रोसेसेस का आइडिया है, ही नोज के प्रोफेशनली इंडस्ट्री में किस लेवल का काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, तो उनको पता है कि उनके पास एक लेयर जो होती है, क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी लेयर होती है काइंड ऑफ, के इसको सोर्स कंट्रोल और वर्जन कंट्रोल के बारे में भी बताना पड़ेगा, उसको पता होता है कि नहीं इस चीज की नीड नहीं है, ही हैज ऑलरेडी मास्टरी काइंड ऑफ मास्टरी ऑन दैट, सो ही इज लाइक मतलब आएगा और फौरन काम करना शुरू कर देगा विद द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, सो दैट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है। एंड अदर बेनिफिट इज दैट गिटहब प्रोफाइल का, चाहे आप स्टूडेंट कैरियर में हो चाहे प्रोफेशनल कैरियर में आ जाए, वो ये है कि बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, इनका ओपन सोर्स कोड है। अभी आई हैड डिस्कशन विद अ फ्रेंड, तो उसने मुझे बताया कि भाई उसका एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था गूगल का, उसके अंदर जो है वो गूगल ने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई थी, बहुत छोटी सी एक एसडीके में मिस्टेक की हुई थी गोलैंग के, सो ही मेड अ कंट्रीब्यूशन टू दैट, उसने वो फिक्स किया, और एंड देन ही रेज्ड अ पीआर, अगेन जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि मास्टर्स उसने एक ब्रांच निकाली, उस ब्रांच के अंदर उसने वो फिक्स किया, एंड देन ही क्रिएटेड अ पीआर, गूगल के बंदे ने उस पीआर को रिव्यू किया, एंड ही सेड हाँ इट लुक्स फाइन, एंड ही मर्ज्ड दैट पर्टिकुलर पीआर टू द मास्टर ब्रांच। ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कहलाता है कि आपने ओपन सोर्स किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है जो कि पब्लिक था, ओपन सोर्स था, एंड दिस वुड लीव अ लाइक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा कि भाई दिस गाय इज एक्टिव एंड ही नोज हाउ टू डू स्टफ, एंड मतलब लाइक मतलब इसकी जो स्किल है, जो आपकी प्रोफेशंसी है, उसका ही बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। सो अगर गेट प्रोफाइलिंग नहीं होगी, यू कैन नेवर डू थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो ऑफ कोर्स इस चीज़ की आपको नीड होगी, तो आप गिटहब पे प्रोफाइल बनाएं, मेंटेन करें, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करें, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज बना के गिटहब के ऊपर आप डालें, मेंटेन करें, ताकि दूसरे लोग उससे जो है फ़ायदा उठा सकें। सो इससे जो है वो आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही होती है, आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो रही होती है, दैट वुड डेफिनेटली गिव यू लाइक एन एज इन द इंडस्ट्री एंड ऑनवर्ड्स। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ के क्या फ़ायदा है गिटहब प्रोफाइल का। वर्जन कंट्रोल के और ऑप्शंस हैं, जैसे कि एसवीएम यूज़ हो रहा होता है इंडस्ट्री के अंदर इन सम प्लेसेस, लेकिन जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने भी इन सम प्लेसेस लाइक बिफोर आई वाज वर्किंग ऑन ईआरपी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, सो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के अंदर जो है वो गिट मतलब वहाँ पे जो वर्जन कंट्रोल यूज होता है वो गिट नहीं होता, वो टीएफएस होता है, सो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड की स्पीड है, एफिशिएंसी है, इजी है कितना इस पे काम करना, वो जो एक चीज़ है ना, आई फेल्ट कि वहाँ पे वो मिसिंग है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर नहीं है तो आप उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो इस वजह से जो है वो हैं, देयर आर अदर ऑप्शंस, बट आई वुड रिकमेंड, आई वुड से कि भाई गिट इज द मोस्ट यूज, और गिट ही कहते हैं ना डिफेक्टो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। सो अगर किसी को टाइम इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर वर्जन कंट्रोलिंग सोर्स को कंट्रोल पे, सो डेफिनेटली गो एंड लर्न गिट, और गिटहब के ऊपर प्रोफाइल बनाए अपनी, और गिटहब पे अपना हाथ साफ कर ले, सो इट्स लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो एनी अदर कंसर्न्स, कोई भी थ्योरेटिकल कंसर्न्स हो, गिट से रिलेटेड कंसर्न्स हो, या इन जनरल कोई भी किसी भी टाइप के, सो यू कैन आस्क। ऑटोमेट से मतलब वो जो ओके हमारे वहाँ ये सीखता है कि सर्वर पे ना, सर्वर पे इसी तरह बिल्कुल सारा सेटअप लगा हुआ था, किया होता है, और पूरा सेटअप को ऑटोमेट किया होता है कि एक क्लिक करते हैं और वो सारा। ओके, सो नाउ दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि गिट वर्क किस तरह से करता है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको बताता हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि डेवऑप्स
की टर्म्स में एक चीज़ होती है, हम उसको कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ओके, सो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एजाइल के अंदर हमारा काम हो रहा होता है ना, हम एक फीचर बनाते हैं, रोल आउट कर देते हैं, फीचर बनाते हैं, रोल आउट कर देते हैं। वी डू नॉट वेट कि हम पूरा प्रोडक्ट डेवलप करके रोल आउट करेंगे, फीचर बनाते रहते हैं, रोल आउट करते जाते हैं। ये एजाइल का एक मेथोडोलॉजी में फॉलो होता है। तो इसी को फॉलो करते हुए काइंड ऑफ एक CI/CD पाइपलाइंस बनती हैं। तो पाइपलाइन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले it builds your project and then it deploys the project on the server, जो भी सर्वर आपने सेलेक्ट किया होता है जो कि सर्व कर रहा होता है एंड यूजर्स को। सो व्हाट यू डू इज, आप CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करते हैं और उस पाइपलाइन को अपने ही एक किसी भी गेट की ब्रांच से अटैच कर देते हैं। व्हाट यू से इज कि जब भी इस ब्रांच पे कोई नया पुश हो, यानी नया कमिट हो इस ब्रांच के ऊपर, कोई भी डिटेक्ट दैट, एक इवेंट फायर होता है जो कि बता देता है CI/CD पाइपलाइन को कि एक पुश आया है। CI/CD पाइपलाइन सबसे पहले वो चेंजेस डाउनलोड करती है अपने पास लोकली, ठीक है, एंड देन इट बिल्ड्स द होल प्रोजेक्ट। बिल्ड करने के बाद एक आर्टिफैक्ट जनरेट होता है, वो आर्टिफैक्ट ले जाके वो डिप्लॉय कर देता है उस सर्वर के ऊपर। सो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज स्टिल के बिल्ड हो गया, एंड देन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इज कि वो जो आर्टिफैक्ट जनरेट हुआ है उसको ले जाके डिप्लॉय कर देता है किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर। सो इससे आप यू सी कि अगर मैं नॉर्मली अपना कोड करूं, फिर मैं उसको गेट पे पुश कर दूं, ओके ठीक है कर दिया, अच्छी बात है, मेंटेन हो रहा है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि मैं फिर उसकी मैनुअली अपने एक एग्जीक्यूटिबल्स बनाऊं और उन एग्जीक्यूटिव्स को जाके मैनुअली किसी सर्वर पे डिप्लॉय करूं, लाइक 30 मिनट्स मेरे डिप्लॉयमेंट में लग गए। That is not efficient at all. So what we do is we set up CI/CD pipelines and just हमने सिर्फ एक commit करना है, ठीक है, and then automatically that pipeline will trigger it। अब उसके अंदर बहुत सारे options होते हैं कि let's suppose आप मैनुअल इंटरेक्शन भी लगा सकते हैं कि वो डाउनलोड कर लेगा चेंजेस, लेकिन ओनली व्हेन यू अप्रूव दोस चेंजेस तभी वो आगे का बिल्ड का प्रोसेस रन करता है और फिर वो जाके डिप्लॉय हो रहा होता है। वरना अगर आप चाहें तो पूरा ऑटोमेट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेप्स पे आप अप्रूवल्स भी लगा सकते हैं, मल्टीपल अप्रूवल्स भी लगा सकते हैं। सो पर्सनली मैंने जो है वो एजर के डेवऑप्स के ऊपर वर्क किया हुआ है, मैंने CI/CD पाइपलाइन सेटअप की हुई है। इसके अलावा AWS भी फंक्शनलिटी, मतलब जितनी भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर हो गया, एजर, AWS है, एजर का डेवऑप्स है, ये सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ये सब CI/CD पाइपलाइंस की सपोर्ट देते हैं और फिर इजीली यू इंटीग्रेट देम विद गिटहब एंड गिटहब एक्शंस, जैसे कि हमने देखा था, वो एक्शंस आप सेटअप कर लें, जैसे ही कोई कमिट करेंगे वो एक्शन ट्रिगर होगा एंड इट विल रन द होल पाइपलाइन और इजीली आपकी सर्वर पे सीमलेस डिप्लॉयमेंट हो जाएगी एंड यू डू नॉट हैव टू लाइक आफ्टर कमिटिंग ले अ सिंगल फिंगर। सो हमारे सर्वर्स काफी ज्यादा होते हैं ना, तो हमने ये करते हैं कि वीकली पुश किया तो सब सर्वर पे अपडेट होती है, बिल्कुल फाइल सिस्टम की हो गई, किसी भी चीज की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूरी नहीं है कि सर्वर आप मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर भी जो है वो डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो लाइक ऑफ कोर्स वो एक बहुत डिटेल टॉपिक है CI/CD पाइपलाइंस का, तो अभी हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग के, क्योंकि इसकी थोड़ी डिमांड आ रही थी, तो वी आर प्लानिंग कि हम इसके ऊपर भी एक CI/CD पाइपलाइंस का भी पूरा सेशन कंडक्ट करें जिसके हम डिटेल में सारा प्रोसेस बताएं, कंसिडरिंग एजर और AWS या कोई भी एक प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर। सो इंशाल्लाह विल डू दैट इन द कमिंग फ्यूचर। तो वैसे आप आजकल मतलब एयरलिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ का वहाँ पर जो है वो टेक स्टैक यूजुअली नोड का यूज़ हो रहा होता है एंड क्लाउड सर्विसेज के लिए AWS। So I guess we're done. So thank you guys for coming and listening to me. So hmm? So, okay, Shuja, thank you for the wonderful session. I would like to conclude this session with the thanks to our streaming team और मोहम्मद आमिर जो कि इस वक्त जो है जिन्होंने हमारी बेसिकली ये वर्चुअल वाली साइट जो है हमारी बिल्कुल सीमलेस बनाने में उसमें इन्होंने रोल अदा किया और सारा उन्होंने अच्छा खासा हमारी छोटी सी हमने कुछ थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम भी करी थी फेसबुक पे, बहुत छोटी थोड़ा सा टाइम के लिए 7-8 मिनट के लिए, तो वो उन्होंने पॉसिबल बनाया, प्लस जो भी सेशन इस वक्त वर्चुअली हम जो कनेक्टेड है सारे जो एक सीमलेस चला है, तो उसके लिए थैंक यू और बाकी थैंक यू टू शुजा एज वेल। लेट्स एंड दिस। हाफिज।